हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हैं? आज के विषय में हम आप लोगों को थोड़ा-सा आँखों के बारे में चर्चा करते हैं। आँखें क्या होती है? आँखों का काम क्या होता है? आँखें काम क्या करती हैं? आँखों के कौन-कौन पार्ट होते हैं? और इन जो पार्ट होते हैं, आँखों के जो भाग होते हैं, इनका काम क्या होता है? कैसे काम करती है? तो इस विषय पे आज की वीडियो में चर्चा होगी। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। आँखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। आँख है तो जहान है, वरना जीवन बेकार है। आँखों की बात करें तो ये आँखें जो होती हैं, एक कैमरे की तरह काम करती है और दूर, पास और बीच देखने की क्षमता प्रदान करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आँखों के पार्ट क्या-क्या होते हैं, आँखों में कौन-कौन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आईब्रो, जो बाहरी पार्ट होते हैं, जो आँखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आईब्रो, आईलैशेस, आईलिड और आपकी जो पलकें होती हैं, ये सब बाहरी धूल, धुआं, इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ें आँख में गया, उन सब चीज़ों से बचाने में तुरंत रिएक्ट करती है। जैसा कि हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, एकाएक आँधी आ गई या कुछ हो गया, कुछ भी हमारी आँखों पे टकराता है तो हम करते क्या, तुरंत रिएक्ट होती है और हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये बाहरी परत जो होती है, आँखों को डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। अब आगे चलते हैं। अब पलकों की बात की जाए तो पलकों में टीयर ग्लैंड होती है। आँसू की जो ग्लैंड होती है, आँसू का सिक्रीशन करती है। अब आँसू का काम क्या होता है? आँसू का जो मेन काम होता है, आँखों को मॉइस्चराइजेशन करने का काम करती है। यानी आँखें जो होती है हमारी, जो ईयर ग्लैंड से जो पलकों से आँसू निकलते हैं, वो हमारी आँखों को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। अब मॉइस्चराइज किसको करती है? तो आँख के अगर अंदर की बात की जाए तो सबसे बाहरी परत कार्निया होती है। कार्निया की अगर हम बात की जाए तो कार्निया इज ए ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। जो आँखों की कार्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके। वॉच ग्लास, घड़ी के सुई के शीशे, जो घड़ी के आपके शीशे होते हैं, अगर पहले की घड़ी की बात की जाए तो घड़ी का शीशा क्या होता था, पहले कर्व होता था। तो घड़ी के शीशे के आकार की होती है, यानी ऊपर उभरा हुआ, बीच में क्या होता है, दबा होता है। और एवेस्कुलर यानी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। अब उसके पीछे लेंस होता है। लेंस को चारों तरफ से पकड़े रहने का काम सिलेरी बॉडी करती है और बीच में प्यूपिल होता है। प्यूपिल का शेप जो निर्धारित करती है वो आइरिस करती है। आँखों का जो कलर होता है, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, किसी की आँखें ब्लैक होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली हल्की होती है। बहुत तरह की लोगों की हर तरह की आँखें होती हैं। तो जो आँखों का कलर निर्धारित करती है वो हमारी आइरिस होती है। आइरिस की वजह से आँखों में कलर आता है। उसका और एक और काम होता है आइरिस का, हमारे आँखों के अंदर कितनी लाइट जानी है। जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारी आँखें सिकुड़ जाती है, और जब हम अंदर आते हैं तो हमारी आँखें क्या होती है, फैल जाती है। प्यूपिल का साइज जो होता है वो बड़ा छोटा होता रहता है। तो हमारी आँखों में कितनी लाइट जानी है,
इसका निर्धारण प्यूपिल और आइरिस दोनों मिल करके करते हैं। अब बात की जाती है पीछे के स्ट्रक्चर की, तो पीछे आपके सिलेरी बॉडी, कोराइड, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क और मैकुला ल्यूटिया, ये सारी चीजें पीछे होती है। अब रेटिना की बात की जाए तो रेटिना की जो रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं, ये देखने में सहायक करती हैं। अगर हम बात करें तो कार्निया जो होती है लाइट का सेंटर होती है, और लेंस जो होता है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, और रेटिना जो होती है वो इमेज बनाती है। क्लियर? अगर बात की जाए जो लाइट होती है, कोई भी चीज़ हमें देखना है तो कार्निया क्या होती है, उसका एक सेंटर हो गई जो लाइट को पीछे भेजी, और लेंस क्या हुआ, एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, यानी एक जगह से इमेज को दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, और रेटिना पे उसका इमेज बनता है। कोई भी चीज़ें जब हमें दिखाई देती है तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग को सेंस जाती है, फिर दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्लड में न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारी फिगर को हमारे रेटिना पर फोकस करते हैं, और वो चीज़ें हमें स्पष्ट और साफ दिखाई देती है। तो ये तो हुई आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉमन आई इफेक्ट का। वैसे आंखों में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो कॉमन बीमारी पाई जाती है, जो सबसे कॉमन है आज के समय में, जो बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, तो बच्चों में सबसे कॉमन बीमारी मायोपिया होती है। उसके अलावा हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कटरेक्ट, और एक और आज के समय में बीमारी बहुत तेज हो रही है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी बच्चों में मोबाइल की लत। आँखों का सुस्त हो जाना, आंखें काम करने की जो गति है वो स्लो हो जाती है, जैसे मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कटरेक्ट, जो कि बढ़ती उम्र के साथ सबको एक समय में कटरेक्ट में होता क्या है, लेंस हमारा धूमिल हो जाता है, तो लेंस से हमारी इमेज जो है रेटिना तक फोकस नहीं हो पाती है, तो उस लेंस को हम आर्टिफिशियल लेंस के थ्रू बदल करके, फेको सर्जरी आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे करके उसको चेंज कर देते हैं। तो ये कॉमन बीमारियां जो आंखों में होती है। उसके अलावा अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियां आंख में बहुत सारी होती है, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से हर बीमारी के बारे में आपको बताते रहते हैं। जैसे कि आपको यूवियाटिस हो गया, ब्लिफराइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। अब बात करते हैं आंखों को हम सुरक्षित कैसे रखें, आंखें हमारी ठीक कैसे रहें, आज की भाग दौड़ रूटीन भरी जिंदगी में हमारी आंखें स्वस्थ कैसे रहें, अब उसकी बात करते हैं। तो प्रॉपर तौर पे आप डेली आंखों की एक्सरसाइज हर 10 मिनट पर डे समय निकालिए, और आंखों की जो बेस्ट एक्सरसाइजेज होती है, अगर बेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां जा करके बहुत सारी आंखों की एक्सरसाइज है, आप उसको फॉलो करिए, उसको अपने लाइफ में चेंजिंग लाइए। उससे क्या है कि आंखें सुस्त होने से बचेगी, आंखें बेहतर रहेंगी, आंखें नेचुरली स्वस्थ फील करेंगी, हेल्दी नहीं होंगी, भारी नहीं होंगी, आंखें फ्रेश रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर आंखों की एक्सरसाइज करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आंखों की एक्सरसाइज की बात करें तो हमने वीडियो बनाया है, हम आपको फिर से बताते हैं, दिखाते हैं। तो ये आप दोस्तों, आंखों के लिए एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आंखों की जो पहली एक्सरसाइज जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उसे बोलते हैं पॉमिंग एक्सरसाइज। पॉमिंग एक्सरसाइज दोस्तों, अपनी हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़े, ये जब गर्म होगी उसके बाद आंखों पर रख करके हल्के हाथों से इसे सिकाई करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी आंखों में थकान नहीं लगेगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको आप करते हैं, हाथ की हथेलियों को रगड़ते हैं आपस में, तो इससे क्या होता है कि आपकी आंखों में थकान जो लग रही है वो दूर होगी, प्लस आंखों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है दोस्तों। दूसरी एक्सरसाइज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फोकस शिफ्टिंग का।
जी हाँ दोस्तों, अपनी अंगुलियों को नाक के सीध में लाइए, बिल्कुल टिप को देखते हुए पास में। इसको क्रमशः दूर ले जाना है। जहां पे ये टिप आपको धूमिल दिखाई देने लगे या साफ न दिखे, वहां पे रोक देना है। पुनः इसको पास में लाना है। इस तरह से कम 10 से 15 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। इससे करने से होता क्या है, आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है, फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। उसके अलावा जैसे जो मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे जब आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो उससे आपके जो फोकस करने की क्षमता है और मांसपेशियों में जो दर्द है, वो धीरे धीरे आराम आपको होगा दोस्तों। तीसरी एक्सरसाइज जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, 20-20-20 एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 20-20-20 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज खास तौर पे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, स्क्रीन पे ज़्यादा देर काम कर रहे हो या मोबाइल पे ज़्यादा देर काम कर रहे हो, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि नाम से ही पता है, 20-20-20 एक्सरसाइज, यानी आप 20 मिनट काम करने के बाद 20 फीट दूर रखी कोई वस्तु को 20 सेकंड के लिए देखें। यानी जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, उसको काम करने के बाद 20 मिनट के बाद आप दूर कोई ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिख रहा हो, वहां पे उसको देखना है और 20 सेकंड तक उसको एक टक देखिए। इसको करने से होता क्या है, आपकी आंखों में जो थकान लग रही है, जो भारीपन लग रहा है, वो बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे आप उससे। इसके अलावा चौथी एक्सरसाइज जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आंखों को घुमाना, आंखों को मूवमेंट करना। जैसे आप ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, क्रमशः जितना ही पूरा आंखों को रोटेट करेंगे, ये एक्सरसाइज आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे आपकी मांसपेशियां लचीली होंगी और आंखों में जो आपकी स्ट्रेस फील हो रहा है, वो नहीं फील होगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे करने से आपकी आंखों की जो चारों तरफ जो मसल होती है, आंख को चारों तरफ से 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल होती है, उस चारों तरफ से 6 जो होती है पकड़ी रहती है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, ये 6 मसल होती है। ये 6 मसल हमारी आंखों को चारों तरफ से पकड़ करके हमें जिस भी तरफ देखना है उधर की मसल जो होती है ढीली हो जाती है और दूसरे तरफ की मसल टाइट हो जाती है, यानी हमारी आंखें बिल्कुल बैलेंस पे बनी रहती है। तो अगर हम आप आई रोटेशन अगर करते हैं तो हमारी आंखों में प्रेशर नहीं बढ़ेगा और हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, पांचवी एक्सरसाइज ब्लिंकिंग होती है। आंखों के लिए ब्लिंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत तेजी से थोड़ा देर के लिए आंखों को ब्लिंक करिए, तेजी से। जब आप ब्लिंक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आंखों में मॉइस्चराइजेशन बढ़ेगा, आपके आंसू बनने तेजी से शुरू हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी आंखों में ड्राइनेस जो हो रही है, वो ड्राइनेस नहीं होगी। ये एक्सरसाइज ड्राइनेस के पेशेंटों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी आपकी आंखों में ड्राइनेस फील हो रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी ड्राइनेस काफी हद तक दूर हो जाएगी दोस्तों। फिंगर 8 एक्सरसाइज होती है। जी हाँ दोस्तों, फिंगर 8 एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसमें होता क्या है, आप दूर किसी ऑब्जेक्ट में 8, इंग्लिश के 8 का फिगर बनाइए और उसको देखते हुए अपनी आंख की एक्सरसाइज करिए। जी हाँ दोस्तों, फिंगर 8 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, ये आपके दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप इसको दूर किसी देखते हुए दिमाग में 8 का इमेजिन करिए और उसको फोकस करिए। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेट लेवल बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज करके अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं।
तो ये तो हुई आंखों की एक्सरसाइज दोस्तों। अब बात करते हैं डेली रूटीन, अपने खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की चीज़ों में हम क्या लें जिससे कि हमारी आंखें बेहतर हों, तो उसके लिए हमारा ये वीडियो आप लोग देखिए। इसमें आपको खाने पीने की क्या चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में खानी है, वो प्रॉपर इस वीडियो में बताया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन से फल, कौन से भोजन क्या क्या आंखों के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हरी साग सब्जियों की बात करते हैं। हरी साग सब्जियों में आप पालक, मेथी, सरसों का साग, ब्रोकोली, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपकी आंखों की रेटिना होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ल्यूटीन और जियाजेंथिन पाया जाता है, जो आंखों की रेटिना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आंखों की रेटिना को ये बचा के रखता है। दूसरी बात करते हैं गाजर। गाजर जो होता है सभी लोग जानते हैं दोस्तों, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है, जो रात में देखने के लिए, जैसे सभी लोग जानते हैं कि आपको रतौंधी हो रही है, ठीक है, तो रात में देखने के लिए बीटा कैरोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप इसको रात में देखने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है, इसलिए आप गाजर का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं उतना ही आपकी आंखों के लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं फल। कौन से फल आपको खाने चाहिए जिससे आपको आंखों को बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आंखों के लिए सभी खट्टे फल और पीले फल, जैसे कि संतरा हो गया, कीवी हो गया, पपीता हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे जो होते हैं विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। ये आंखों की नसों के लिए, जो आंखों में हमारे नसें होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, जो छोटी छोटी नसों की सप्लाई होती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन सी होता है, जो हमें संतरा, कीवी, पपीता और स्ट्रॉबेरी खाने से मिलेगा। अब बात करते हैं अगले पार्ट के लिए। तो अंडा, दूध, दही, ये विटामिन डी और जिंक का सबसे अच्छा स्रोत होता है, जिससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो आप अंडा, दूध, दही आप ले सकते हैं, ये विटामिन डी और जिंक के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। अब बात करते हैं मेवे और बीज की। मेवे और बीज क्या क्या खाएं? बादाम, अखरोट, सूरजमुखी का बीज, ये जो होता है इसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आंखों की जो ड्राइनेस होती है, जो लोग ड्राइनेस से पीड़ित है, बार बार कह रहे हैं मुझे ड्राइनेस है ड्राइनेस है, तो उनके लिए ये बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा मैकुलर डीजनरेशन एक बीमारी होती है, इसमें भी ओमेगा 3 का बहुत ही अच्छा रोल होता है दोस्तों। तो आप मेवे और बीज में बादाम, अखरोट, सूरजमुखी का बीज आप डेली रूटीन पे अगर खाते हैं तो आपको ड्राइनेस की समस्याओं से निजात मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं मछली। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मांसाहारी हैं या मछली का सेवन करते हैं, तो मछली आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मछली जो होती है ओमेगा 3 से भरपूर मात्रा पाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आंखों की रेटिना और ड्राइनेस और मैकुलर डिजेनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। अब बात करते हैं अनाज और दालें। अनाज और दालों में हम क्या क्या खाएं? तो अनाज और दालों में आप राजमा, चना, मसूर का दाल, ओट्स, इसमें जो होता है जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फैट होता है, जो आंखों की नसों के लिए, जो आंखों की नसों होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आप ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताया, ये खाने की आपके डेली रूटीन की चार्टों में आप इसको सेवन करिए प्रॉपर ढंग से, तो आंखों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो हुई खाने पीने की चीजें।
उसके अलावा आप सनलाइटों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो गॉगल का प्रयोग करिए, ब्लू लाइट फिल्टर का प्रयोग करिए। उसके अलावा कुछ इमेजिन फैक्ट जो होते हैं, कुछ इमेजिन ऐसे फैक्ट होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो क्या हैं। आप सभी को आँखों की प्रॉपर ब्लिंकिंग करनी चाहिए। 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए बाहर की चीज़ें, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको बाहर का काम, गेमिंग पे फ़ोकस करना, बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप से दूर रखना, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा आपकी आइरिस, आँखों का कलर, साइज़ सबके व्यक्तियों का अलग-अलग होता है, तो उसके अनुसार आप डिसाइड करिए और प्रॉपर आप घूमने-फिरने, बाहर खेलने पे बच्चों को ज़्यादा जोर दीजिए। ये सब सारी चीज़ें करके आप आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी जानकारियों के साथ हम आएँगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।